नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो अभी रिपोर्ट आई है 2022 में। इस रिपोर्ट को हम देखेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की रैंक की। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो बहुत ही चिंताजनक रैंक आई है। इंडिया को 107 रैंक मिली है और इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत ही सीरियस स्थिति है, चिंताजनक स्थिति, गंभीर स्थिति है। तो आइए हम जीएचआई के बारे में आज जानते हैं। जीएचआई क्या होता है और इसमें जो 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें देशों की स्थिति क्या है इसमें बताई गई है। और विगत 12 सालों से जो इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार जो ट्रेंड है ये क्या रहा है इंडिया का, भारत सरकार के क्या प्रयास रहे हैं भुखमरी से निपटने के लिए, और भुखमरी की वैश्विक कारण क्या क्या हैं। और जीएचआई के साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जीएचआई के पैरामीटर क्या हैं, कि जिन पैरामीटर के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। और साथ ही हम यूएन का जो लक्ष्य भी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जीएचआई के बारे में जानते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हेल्प नामक एक यूरोपियन एनजीओ है। ये एनजीओ इसको रिपोर्ट को जारी कर इस एनजीओ ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट 2006 में जारी की थी और प्रतिवर्ष ये अपनी रिपोर्ट अक्टूबर में जारी करता है। बात करते हैं कि ये किस उद्देश्य के लिए अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि भुखमरी से संबंधित ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। जीएचआई अपनी रिपोर्ट में यह बताता है कि किस देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। और अगर बात करते हैं हम, तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत 121 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किन आधार पर ये अपनी रिपोर्ट बनाता है। तो जीएचआई जो स्कोर कैलकुलेट करता है उनके जो 4 पैरामीटर हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मॉर्टिलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड इंस्टंटिंग। तो जानते हैं हम अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण। इसमें इसके आप ऐसे जानिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए आवश्यक कैलोरी उसको नहीं मिल पाती है। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन भर के लिए आवश्यक जितनी किसको आवश्यकता के अनुसार उसको कैलोरी चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है, तो वो अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आता है। साथ ही हम बात करते हैं चाइल्ड मॉर्टिलिटी की। तो 1000 जन्मे बच्चों की संख्या में ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मृत्यु 5 वर्ष की कम उम्र में हो गई हो। चाइल्ड वेस्टिंग माने बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कमज़ोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद, उनकी हाइट के हिसाब से कम होता है। ये दर्शाता है कि बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग की, तो ऐसे बच्चे जिनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से कम हो। हाइट का संबंध न्यूट्रिशन से होता है, पोषण से होता है। जिस देश में पोषण न्यूट्रिशन की कमी होती है वहाँ के बच्चों में इंस्टंटिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो ये 4 कैटेगरी है। इन 4 कैटेगरी के आधार पर जीएचआई अपने सभी देशों का स्कोर को कैलकुलेशन करता है, इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर। आइए साथ में हम देखते हैं कि जो 5 कैटेगरी में जो क्लासिफिकेशन करता है स्कोर का जीएचआई, हम उसके बारे में देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 0 से 100 के बीच में 5 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करता है। साथ में आप देखिए कि जिस प्रकार से जो 100 से 50 के बीच में जो स्कोर होता है वो बेहद चिंताजनक, मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेज होती है। 35 से 49.9 के बीच में जो होता है वो अलार्मिंग स्टेज माने चिंताजनक स्थिति होती है। 20 से 34.9 के बीच में गंभीर स्थिति को दर्शाता है, सीरियस कंडीशन को दर्शाता है। भारत में जो स्कोर आया है इस बार 2022 का, ये 29.1 आया है, जो कि एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद में 10 से 19.9 के बीच में मॉडरेट मतलब सामान्य स्थिति को दर्शाता है। 9.9 या इससे कम की स्थिति को अच्छा मानता है जीएचआई, अच्छा कंडीशन मानता है उन देशों की भुखमरी की स्थिति में। इनमें अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो टॉप देश है इसमें बेलारूस,
बोस्निया हर्जगोविना, चिली, चाइना और क्रोएशिया, इन देशों को रखा गया है। तो साथ में अगर हम बात करते हैं कि भूखमरी के लिए वैश्विक क्या क्या कारण हैं, तो हम देखते हैं वैश्विक कारण क्या क्या है। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 रीज़न दिखाए गए हैं, कारण दिखाए गए हैं, जो कि वैश्विक भूखमरी के लिए सबसे प्रभावी कारण माने गए हैं। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, वैश्विक संघर्ष और निम्न आर्थिक विकास। जलवायु परिवर्तन, जिसका सीधा संबंध कृषि से होता है और कृषि का सीधा संबंध हमारी फूड सिक्योरिटी से होता है। कोविड महामारी, जिसने कि बहुत हद तक भूखमरी को बढ़ाया है। वैश्विक संघर्ष, आज जो हम रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, जो संघर्ष देख रहे हैं, इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, जिसने भूखमरी को भी प्रभावित किया है। निम्न आर्थिक विकास, विकासशील देशों का निम्न आर्थिक विकास भी बहुत हद तक, या यूँ कहें कि एक बहुत बड़े हिस्से तक भूखमरी को बढ़ावा देता है। तो ये 4 जो मुख्य कारण हैं, जो वैश्विक कारण है भूखमरी को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का ट्रेंड क्या रहा है विगत 8-10 सालों में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार क्या ट्रेंड रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2011 में जो इंडिया का स्कोर था वो 67 था, जो बढ़ के 2022 में 107 इसकी रैंकिंग 107 पे आया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही चुनौती और गंभीर विषय है। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे 67, 65, 63, 65, 55, 80, 97, 100, 103, 102, 94, 109 और 107 जो 2022 की अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार ये हाईएस्ट लेवल पे गया है। तो ये ट्रेंड रहा है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत ने क्या प्रयास किए हैं भूखमरी से निपटने के लिए। तो बात करते हैं भारत के प्रयास की। इंडिया राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मिशन इंद्रधनुष और साथ में एकीकृत बाल विकास। ये सरकार की नीति और कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके आधार पर भारत ने भूखमरी से निपटने के लिए संभावित प्रयास किए हैं। बात करते हैं ईट राइट इंडिया मूवमेंट की। ये FSSAI द्वारा नागरिकों को सही खाने के लिए प्रेरित करता है और ये आउटरीच एक्टिविटी है। साथ ही हम देखते हैं पोषण अभियान, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। इंस्टेंटिंग अंडर नरिशमेंट और एनीमिया को कम करने का लक्ष्य इसके साथ में रखा। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड एनरिचमेंट में प्रमुख खनिज विटामिन जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, चावल, दूध, नमक को शामिल करना ताकि पोषण स्तर में सुधार हो सके। साथ में बात करते हैं हम TPDS की, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराना। बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। ये टीकाकरण कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को और महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास योजना की। इसके अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती है: पूरक पोषण, पूर्व विद्यालय और गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच। इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें ये सेवाओं का लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इंडिया के ये प्रयास है, भारत के ये प्रयास है वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए। साथ ही हम डिस्कशन करते हैं कि जो 2022 की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज़ है, उनकी क्या रैंक आई है। तो आप देख रहे हैं रैंकिंग GHI की रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग
ये जो आप देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान 109, इंडिया 107, पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84, नेपाल 81 और श्रीलंका 64। बात करते हैं श्रीलंका की, तो दूसरे देशों की तुलना में श्रीलंका की स्थिति ठीक है, क्योंकि अभी श्रीलंका में जो हालात आपको पता है कि जिस प्रकार से आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है, तो उस स्थिति को देखते हुए दूसरे देशों की तुलना में श्रीलंका की स्थिति इसमें ठीक दिखाई गई। साथ ही हम वैश्विक स्तर पर एक मैप के आधार पर हम देखते हैं कि क्या स्थिति है देशों की। तो आप देख रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग, जिसमें लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो कंडीशंस दिखाई गई हैं। इसमें आप देखिए जो ग्रीन वाला जो बेल्ट है पूरा, ये लो, इसको गुड, इसको अच्छा बताया गया है। मॉडरेट जो आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर वगैरह, ये इनकी मॉडरेट स्थिति बताई गई है। इसमें सीरियस में इंडिया और अफ्रीका देश जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, इनको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। और अलार्मिंग कैटेगरी में भी रखा गया है, जैसे मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीका वगैरह जो ये कंट्री है, इनको अलार्मिंग और एक्सट्रीम अलार्मिंग का भी इसमें ये दिया गया है। तो इस आधार पे आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि वर्ल्ड में किस देशों की क्या क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आज जाना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।